नमस्कार साथियों। आज का विषय है भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन और 29 विषय जो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उस पर आप सभी के बीच आया हूँ। खासकर जो समस्याएं आ रही है कि आप सभी कर रहे हैं कि नल जल योजना से लेकर के सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से लेकर के सभी लोग अपनी अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, वार्षिक अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, सब लोग अपनी अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। कभी ये किसी ने नहीं सोचा कि आखिर जो संविधान ने ताकत दी है, रोज सवाल आता है कि किसमें क्या किया जाए। मुखिया जी, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में लगातार भुगतान करने के लिए, और दूसरा कि बिना प्रशासनिक, पहले आप सभी को समझना होगा कि किसी भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति होती है और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही किसी योजना पर कार्य होता है, चाहे वो सोलर स्ट्रीट लाइट हो या अन्य चीज का हो। भुगतान के पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच कराना आपका भी दायित्व है कि अगर गलत है तो उस परिस्थिति में फाइल पर लिखना, फाइल में अभिलेख में कोई चीजें नहीं दे रहा है संबंधित, तो आप उसके लिए मार्गदर्शन मांगना, ये सब चीजें हैं। लेकिन कोई इसके बारे में बहुत गंभीरता से अध्ययन करके ये सब कोई सोचता नहीं है। हम तो साफ साफ करना चाहते हैं कि जो ताकत है हम तो रोज प्रयोग करते हैं। हम ग्राम सभा की बैठक बुलाएंगे, ग्राम सभा ने आपत्ति दिया है या हम पत्र देकर के सूचना देंगे, बहुत जगह सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, तो आखिर नहीं जल रहा है तो उसके लिए हम करें तो क्या? आपके पास निगरानी समिति है, आप निगरानी समिति गठित करिए और गठित करके जांच करिए अपने निगरानी समिति से, और उसके बाद उसका रिपोर्ट लगा करके और सरकार को लिखिए या विभाग को लिखिए, संबंधित बीपीआर जो दबाव बनाता है उसको लिख कर दीजिए कि क्या क्या कमियां हैं। हम तो लगातार जानकारी देने का काम किया है कि किस प्रकार से प्रशासन के लोग दबाव बनाते हैं। कभी भी सत्ता व्यवस्था और प्रशासन के लोग दो तीन चीजों पर ध्यान रखिएगा। 29 विषय पर कभी चर्चाएं नहीं की जाती है। किसी प्रशिक्षण में उसकी मजबूती, जो उसका आधार है, संविधान ने जो आपको ताकत दिया है, उस पर चर्चा नहीं की जाती है। चर्चा नहीं की जाती है कि क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय मामलों को जानकारी नहीं दी जाती है। और ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं प्रखंडों में, और ये आपको अन्य कर्मी भी कुछ हैं जो लेन केन प्राकरेन हम सभी को, आप सभी को परेशान करने का काम करते रहते हैं। तो सबसे सवाल है कि सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, बहुत चीजें हैं, 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आप सभी को मैं पुनः आज खासकर 29 विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि संविधान ने तीसरी सरकार का दर्जा दिया है पंचायती राज को, और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, और 94 में यह शुरू हुआ 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को जो हमारा संविधान संशोधन के तहत अधिकार मिला, आज 1993 से लेकर के आज स्थिति जोड़ लीजिए कितना साल हुआ, और देश के 50% राज्य आज पंचायती राज के मामले में पूरी तरह सशक्त हो गए हैं। हम निर्वाचित सरकार है, और निर्वाचित सरकार को यदा कदा लगातार परेशान किया जाता है। जो जितना निर्वाचन का दायरा जो है वह संविधान से दिया गया है अधिकार, लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए, विधानसभा और ग्राम सभा, और ग्राम सभा सबसे जीवंत संस्था है। और 73वां संविधान संशोधन से आप सभी को बताना चाहते हैं कि 1993 में बिहार सरकार द्वारा जो हम लोगों को संकल्प जारी किया गया था, जिसमें 2001 में पहले 93 में संकल्प जारी किया गया था, लेकिन पंचायती राज चुनाव 2001 में होने के बाद संकल्प जारी किया गया नए सिरे से। और विडंबना की बात है कि जो भी संकल्प जारी हुआ था 73वें संविधान संशोधन के आलोक में, सभी विभागों द्वारा, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, सभी विभाग हो, 29 विभाग थे, और उस विभाग का कार्य किस प्रकार से करना है, वित्तीय पावर किस प्रकार से दिया जाना है, सभी संलेख में उपलब्ध है।
सरकार इस पर संकल्प जारी भी करने जा रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने का दायित्व भी हमारी है। माननीय मुखिया जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से, वार्ड सदस्यों से, सभी से, कि कम से कम पंचायती राज कानून का निश्चित रूप से अध्ययन भी कर करके उस आधार पर चलने का काम करिए। आज भी 29 विषय को गुलेटिन कर दिया गया है, लेकिन उस मामलों को लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसी आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी हमारी ग्राम सभा सबसे मजबूत संस्था है। ग्राम सभा के बल पर ही ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करा करके हम सरकार के बहुत निर्णयों को खारिज करने का काम किया है। मैं भी उदाहरण हूँ, कई साथी उसको उदाहरण भी स्वरूप काम भी किया है। सरकारें कभी कोई ग्राम सभा पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ग्राम सभा जीवंत संस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी ग्राम सभा के निर्णयों को काट नहीं सकती है। जो भी ग्राम सभा के जनहित के जो निर्णय है, तो हमारा साफ साफ कहना है कि जो संकल्प पुनः जारी हो रहा है तो उस पर पुनः बैठकें होगी, लेकिन आखिर संकल्प जो इम्प्लीमेंट होना सरकार के लोग चाहते हैं। कई इसमें कुछ चक्र है। कभी नहीं आईएएस कोई चाहते हैं कि फाइनेंशियल पावर पंचायती राज को बढ़े। कोई माननीय विधायकगण या कोई मंत्रीगण नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। कोई नहीं चाहता है सरकार के आला अधिकारी की पंचायती राज व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएगी तो पंचायतों के पास अपार शक्ति हो जाएगी, तो फिर हमारा दुकान नहीं चलेगा। ये पॉलिटिकल रूप से जिस प्रकार से डिमोलिश किया गया है, तो ये राजनीतिक साजिश का शिकार बिहार में पंचायती राज बना है। सरकारें कहती है, बिहार सरकार कहती है कि हम पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने का काम किया है, महिला को आरक्षण देने का काम किया है, पंचायतों में आरक्षित पदों के आधार पर उनको सबलता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कभी सरकार ने समीक्षा किया? चूंकि समीक्षाएं नहीं की जाती है और सरकार के लोग नहीं चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो, 29 विषय पर जाने कि शिक्षा में हमारा क्या दायित्व है, जन वितरण प्रणाली में हमारा क्या दायित्व है, आईसीडीएस प्रोग्राम में हमारा क्या दायित्व है। ठीक है कि पत्र पुराना निष्प्रभावी हो चुका है, लेकिन उसका दायित्व क्या है, ग्राम सभा की बैठकें किस प्रकार से करनी है, हमारा अस्थायी सशक्त समिति है, उस पर हमें किस प्रकार से प्रोसीडिंग लिखना है, निगरानी समिति पंचायतों में बनाना है, निगरानी समिति आपके लिए कितना कारगर है। कभी कल्पना में आप लोग सोचे नहीं है कि एक एक योजना अगर हम कराते हैं और अधिकारी आकर के आपको दबिश दे करके कहते हैं कि योजना में गड़बड़ी की गई है। अगर आप निगरानी समिति में जो हमारे कई सदस्यीय मेंबर पंचायत के निवासी रहेंगे, अगर उसका उपयोग करके उससे जांच करा करके संपुष्टि करा करके अभिलेख में उसको संधारित करते हैं, ग्राम सभा में उसके पटल पर ले जाने का काम करते हैं और ग्राम सभा से संपुष्टि कराते हैं, तो किसी अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लोक निर्माण समिति है, तो उसका किस प्रकार से हमको गठित करके किस प्रकार से कार्य करना है। सरकार के लोग कभी इस चीजों पर कभी नहीं कहते हैं कि इस चीज की केवल आंशिक रूप से जानकारी दी जाती है, लेकिन यह पहल नहीं की जाती है कि किस प्रकार से इसमें प्रतिनिधि जागरूक हो। तो सवाल है कि सरकार अधिकार दे, संविधान ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जा रहे हैं, संविधान तो साफ साफ कहता है। अभी हाल के दिनों में कुछ निर्णय हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती है जब तक वह कोई न्यायालय का दोषी नहीं हो। लेकिन यहाँ कौन सी है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब मन किया किसी पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, कुछ लोगों पर, कुछ लोगों के द्वारा चिन्हित, और सीधे कार्रवाई करके या बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को, 2-4-5 लोगों को, दूसरे प्रतिनिधियों को हरकाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो निर्णय है महाराष्ट्र के मामले में कि वहां के एक मुखिया प्रतिनिधि को पद से हटा दिया गया। पद से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सभी जिला अधिकारी और सभी पर कार्रवाई की और उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है कि आखिर आपने किस निर्वाचित सरकार को आपने क्यों बर्खास्त किया। तो सवाल यह है
कि हमें पढ़ना पड़ेगा। कानून से चलता है सत्ता, केवल पॉकेट में, और व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उसी कानून का उपयोग करके हम भी लड़ते हैं। जिस दिन हम और आप जागरूक हो जाएंगे और आज भी पुराना 29 विषय को भी हम मजबूती से अगर काम करेंगे, और सभी जो हमारा जो टारगेट है संगठित रहने का, टारगेट है हमारा अपने पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करने का, तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। आज सोलर स्ट्रीट लाइट मामलों में रोज सवाल पूछा जाता है, हम पूछ रहे हैं, सरकार का आदेश है उसमें कि किसी भी परिस्थिति में हाल के दिनों में 2 सप्ताह पहले पत्र ब्रेडा का निकला है पंचायती राज का कि गुणवत्तापूर्ण अगर नहीं है तो वैसे स्पेसिफिक पंचायतों में अलग से जांच करा करके लैब में, और तब उसका भुगतान किया जाएगा। अगर नहीं जल रहा है आप मत भुगतान कीजिए, कारण दर्शा करके दे दीजिए और मार्गदर्शन मांग लीजिए बीपीआरओ से। अगर है हिम्मत किसी बीपीआरओ में, जो बीपीआरओ डीपीआरओ इस प्रकार करते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन बीपीआरओ कहाँ किस प्रकार से सोलर स्ट्रीट लाइट में किस एजेंसी से मिला हुआ है। तो ये केंद्र प्राकर ने पूरी तरह फर्जी सिस्टम को लगाया जा रहा है और पूरी तरह गुमराह करके कुछ लोग, कुछ वैसे हम लोग कर रहे हैं, कुछ वैसे डीपीआरओ मिली भगत करके और एजेंसियों से साठ गांठ करके और दबाव देते हैं कि सरकार ने साफ साफ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हो गई है। मैं वीडियो सभी अधिकारी भी देखते हैं, मुख्य सचिव से लेकर के सभी लोग जानते भी हैं, और सभी लोगों के द्वारा स्पष्ट निर्णय कर दिया गया था कि पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट के भुगतान के मामले में गुणवत्ता की जांच के बाद ही भुगतान की जाएगी। और कोई बीपीआरओ दबाव देते हैं तो वैसे बीपीआरओ के खिलाफ, वैसे डीपीआरओ के खिलाफ अगर किसी ने कहा कि इस प्रकार से प्रेशर बनाया जाता है तो आप सूचना दीजिए, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। ये मेरा संकल्प है। हम स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं कि आप सभी निश्चिंत रहिए और इसमें आनन फानन में कोई भय और डर किसी के फेरे में मत रहिए। हम लोग रोज जूझ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं। आज अगर स्थिति ये बना दी गई थी कि जिस प्रकार से भूख सवार है सत्ता का अधिकारियों में, जिस प्रकार से इनके तत्कालिक लाभ के चक्कर में कुछ लोग पड़े हुए हैं जो गुमराह करके परेशान करने का काम करते हैं, वैसे लोग सचेत रहे। हम लोग भी पर्दाफाश कर रहे हैं और मुखिया जी से लेकर के त्रिस्तरीय प्रमुख जी से लेकर वार्ड सदस्यों से लेकर सभी से सबका दायित्व है, सबका अधिकार है। सब लोग मजबूती से व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए इसके फेरे में न रहिए, न कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी और पंच सदस्य सरपंच सदस्य सभी लोग आपस में मिल करके उलझने का काम करिए। सरकार के तो लोग चाहते हैं कि नीचे की व्यवस्थाएं उलझी रहे। कौन अधिकारी चाहता है कि पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र हो? कोई नहीं चाहता है। और आप क्या है, उसके आगे बहुत साथी हमारे हैं कि वीडियो से लेकर के अन्य पदाधिकारियों के इर्द गिर्द हम कहते हैं कि जिस दिन पंचायतें सशक्त हो जाएंगी, हम सशक्त हो जाएंगे, तो है हिम्मत कि आप पर कोई उंगली उठाएगा अगर सही ढंग से हम लोग भी काम करें। और होता कौन है कोई उंगली उठाने वाला? हमारी संसद है, ग्राम सभा है, उस संसद का उपयोग करेंगे, उस ग्राम संसद का उपयोग करेंगे। और वैसे मामले में जो भी नीतिगत निर्णय लेना है, निश्चित रूप से ग्राम सभा के महत्व को समझिए और 29 विषय को, एक एक चीज 29 विषय है जो आपके पास किताबों में है, उसको भी पढ़ने के काम करिए कि संविधान ने तीसरी सरकार का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले जागरूक हमें होना है। सरकारें ट्रेनिंग कराती है किस चीज पर विभाग? ये हवाई जहाज की यात्रा टिकट करा देने से, मैं कल इस पर आ रहा हूँ, कल आज हम बात भी किया है कि किस प्रकार से वैसे जो महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं जिनको भी बाहर भेजने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से किन्हीं का तबीयत खराब रहता है, किन्हीं अन्य समस्याएं हैं, तो उस पर हम लोग कल परसों के बाद डिमांड करने जा रहे हैं और सरकार को भी बताने जा रहे हैं कि वैसे लोगों के लिए सहयोगी की सुविधा उपलब्ध कराएं। और मेरा साफ साफ मानना है और आप सभी से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से पंचायती राज कानून, पंचायती राज व्यवस्था, इस सबको नजर रखिए। हम लोग तो यहाँ लड़ रहे हैं,
आगे जो कुछ भी निर्णय आप सभी को 7-8 बिंदु पर हम लोग बोले थे, तो सब पर होने जा रहा है और उस पर हम लोग लगे हैं और कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। अनुश्रवण के मामले में और मजबूती से कुछ मामले उसमें हैं, उसको भी हम लोग फ्रंट पर लाने जा रहे हैं और आप सभी निश्चिंत रहिए और आगे मजबूती से हम लोग अपना काम करें। जय हिंद, जय पंचायती राज।